बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। सेना का जवान घर आया और गांव आया और वहां पे सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये शासन प्रशासन पे सवाल उठता है। बिद्दुपुर थाना से भी आवेदन लगातार करते रहा, न्याय की गुहार लगाते रहा, लेकिन उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। न्याय के बदले उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अगर गाँव घर में लोग सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगा? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर सवाल है। बिद्दुपुर के जो थाना प्रभारी है वो अगर समय पर आकर के मामले को अगर निपटारा करते तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। सरकार से हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपया मुआवजा मिले, उसके भरण पोषण के लिए उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। जो लोग भी दोषी है और भी जो लोग हैं दोषी, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। मैं लोगों से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बना करके रखें, और ये बहुत दुखद घटना है। वैशाली जिला के बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के चर्चित दोहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने रजासन पहुंचे राजद के पूर्व विधायक मुकेश रोशन। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से भारतीय सेना के जवान जितेंद्र कुमार एवं उनके पिता मुनारिक राय के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं राजद के पूर्व विधायक मुकेश रोशन। जब आपको बता दें कि राजद विधायक मुकेश रोशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद राज्य सरकार से पीड़ित परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि देने तथा परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इतना ही नहीं, मुकेश रोशन ने घटना के सभी दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की भी मांग किया है। साथ ही साथ मुकेश रोशन ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जब देश की रक्षा करने वाला सेना के जवान ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल जमीनी विवाद में आर्मी जवान जितेंद्र कुमार और उनके पिता मुनारिक राय को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। तो चलिए पीड़ित परिवार से मिलने के बाद क्या कह रहे हैं राजद के पूर्व विधायक मुकेश रोशन, वो हम आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे आप लोग पीड़ित परिवार से मिलने? देखिए, हम लोग तो लगातार इस घटना के बारे में जब से सुबह से कल जानकारी हुआ, हम बाहर थे, लेकिन लगातार एसपी साहब से संपर्क कर करके पूरी जानकारी ले रहे थे। जो भी घटना हुआ है ये काफ़ी दुखद है। अब जब गांव और घर में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो समझिए कि बिहार के अंदर लगातार हमारे नेता भी कहते रहे हैं और सच्चाई भी यही है कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। जब सेना का जवान अपने घर आया और गांव आया और वहां पे सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये शासन प्रशासन पे सवाल उठता है। वो लगातार पुलिस प्रशासन के लोगों से, यहाँ के सीओ से और यहाँ बिद्दुपुर थाना से भी आवेदन लगातार करते रहा, न्याय की गुहार लगाते रहा, लेकिन उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। उसके बदले, न्याय के बदले उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, आखिर कोई भी गांव का घर का ही अगर है तो ज़मीन यहीं रह जाएगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बना करके रखें, और ये बहुत दुखद घटना है। अगर गाँव घर में लोग सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगा? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर सवाल है कि आखिर यहाँ के जो बिद्दुपुर के जो थाना प्रभारी है वो अगर समय पर आकर के मामले को अगर निपटारा करते तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। लेकिन धन्यवाद देंगे हम वैशाली के एसपी साहब को कि एसपी साहब ने इस घटना में घटनास्थल पर आकर करके और लगातार लोगों के साथ, परिवार के साथ उन्होंने न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। और आज सुबह जो घटना का जानकारी हुआ कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ, उसमें इनकाउंटर हुआ है, लेकिन जो लोग भी दोषी है और भी जो लोग हैं दोषी, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग हम करते हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम गांव के लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। ज़मीन यहीं रह जाएगा। आज उस घर में एक छोटा सा बच्चा ही बच गया है। बताइए, कम से कम मानवता शर्मसार नहीं होना चाहिए। एक तो वो सेना का जवान था, दूसरा तरफ आपके ही घर का, गांव का बेटा था, आपके भाई का बेटा था, आपका भतीजा था, आपका पोता था, उसके साथ अनहोनी हो गया। उस घर को देखने वाला कौन है? और सरकार से हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपया मुआवजा मिले, क्योंकि वो सेना का जवान था, और उसके भरण पोषण के लिए उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले ताकि उसका परिवार का
भरण पोषण अच्छे से हो सके, उसके जो बच्चे हैं उसका पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके। घटना के पूर्व में परिवार के द्वारा पुलिस से मदद मांगी गई थी, लेकिन पुलिस मैं तो बता ही रहा हूँ कि लोकल जो पुलिस है उस पर सवाल ज़रूर है। यहाँ जो थाना प्रभारी हैं उनके पास कई बार संपर्क किया गया। मैं वैशाली के एसपी साहब से आग्रह करूँगा और उनसे यह मांग करता हूँ कि थाना प्रभारी को अविलंब जो है उसको निलंबित किया जाए। जो लोग भी थे चार्ज में उनको निलंबित किया जाए और जो घटना में शामिल अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।